तो दोस्तों, एक और मंगलवार और मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड से एक और नया किस्सा लेके। बहुत से मेरे जो प्रशंसक हैं, सुनने वाले हैं, उनकी काफ़ी दिनों से एक फरमाइश आ रही थी कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बातें बहुत हो गई इन दिनों में। तो उनकी फरमाइश ये थी कि मुंबई के पड़ोसी राज्य गुजरात की जो राजधानी है अहमदाबाद, वो भी अपने ज़माने में बहुत बड़ा एक अंडरवर्ल्ड का केंद्र रही है। और वहाँ के कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो जिनको हम जैसे मुंबई में धारावी, प्रतीक्षा नगर या डोगरी नागपाड़ा एक ज़माने में क्राइम इन्फेस्टेड एरिया कहते थे। तो उसी तरह अहमदाबाद का एक एरिया है दरियापुर, जिसको जो सबसे बड़ा एक स्लम एरिया भी है अहमदाबाद का। और बहुत किस्म के नाजायज़ धंधे छोटे से लेकर बड़े तक वहाँ पहले भी चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। कम्युनल दंगे हों जिनमें पॉलिटिशियंस का हाथ होता है, या कुछ इस किस्म के काम जो सरकारी प्रोटेक्शन के बिना नहीं चल सकते, वो सब बड़े लेवल पे चलते रहे हैं वहाँ पे। और वो कैसे चलते रहे, वो उसकी एक जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो लतीफ़ खान के नाम से जानी जाती है। लतीफ़ खान को शॉर्ट में LK कहा करते थे लोग। उसके दो कारण थे। एक तो LK इसलिए कि उसका नाम लतीफ़ खान था, दूसरा LK इसलिए कि वो अपने ज़माने का सबसे बड़ा लिकर किंग था गुजरात का। एक कहावत है अंग्रेज़ी में कि जितना बड़ा क्राइम होता है उतनी बड़ी जो कानून की नाकामयाबी होती है। कानून एक तरफ से जो मुजरिमों को, क्राइम को रोकने का काम करता है, वहीं कई बार ऐसे कानून बनते हैं जो बनते ही क्राइम को जन्म देते हैं। तो कहते हैं कि एक तरीके से जो कानून होता है वो जुर्म की माँ होती है, और जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए जो कानून होता है वो बाप का काम करता है। तो दोनों तरफ से जो जराइम और जराइम पेशा लोग ये कानून में रह के जो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनको कहीं ना कहीं कानूनी प्रोटेक्शन जो है वो मिली होती है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो लतीफ़ खान उर्फ LK के नाम से जानी जाती है। लतीफ़ खान दरियापुर एरिया का रहने वाला था। छोटे मोटे काम करने, गैंग चलाना, मारा मारी और दादागिरी उस ज़माने में जिसे कहते थे। और लेकिन उसके साथ साथ वो अपने इलाके में, हलके में गरीबों के काम भी करता था। गरीब लोगों के उनकी शादी में, ब्याह में, स्कूल में, कॉलेज में फ़ीस देना करना, यूनिफॉर्म, किताबें, कापियाँ, इस किस्म के काम तकरीबन हर पैसे वाला भी करता है, और हर बड़ा जो क्रिमिनल है जिसके पास पैसा होता है वो भी ये काम करता है। वो तो इसलिए कि अपने इलाके में उसकी एक गुडविल बनी रहे, एक जो उसको अपने लोगों का साथ चाहिए होता है किसी मुश्किल में, दिक्कत में, तो लोग उसके साथ खड़े रहते हैं इसलिए कि वो उनके काम आता है। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी और सोशल गुडविल पहले बना के फिर वो अपना काम धंधा आगे बढ़ाते हैं और करते हैं। तो छोटे छोटे काम करते करते लतीफ़ खान के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना जो प्रोहिबिशन की पॉलिसी जो गुजरात में और महाराष्ट्र में, ख़ास तौर से मुंबई में मोरारजी देसाई ने जो शुरू की थी, उस समय बॉम्बे प्रिंसिपैलिटी जो बॉम्बे स्टेट जो बनी थी, उसमें दारूबंदी जिसको हम बोलते हैं, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग किए दारूबंदी तो कर दी गई, लेकिन उससे हज़ारों लाखों लोग जो थे वो उससे प्रभावित हुए। अब जो पीने वाले थे उनको तो चाहिए, जब नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं से लेंगे। वो कहीं ना कहीं से लेने का जो सिलसिला चलता है, तो वो करते करते बड़े लेवल पे एक स्मगलिंग का या इलिसिट ब्रूइंग का, हूच का, या जो महंगी शराब है वो
अब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए मुहैया कराने के लिए बाहर से शराब मंगाई जाती थी और बेची जाती थी। तो ये काम जो था ये लतीफ़ ने बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से किया। हुआ ऐसे कि एक बार अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन थी और कुछ जो लोकल पुलिस वाले थे और लोकल एमएलए और पॉलिटिशियन जो रूलिंग पार्टी के थे और अपोजिशन वाले भी जो लगातार इलेक्शन लड़ते आ रहे थे उस एरिया से, उन लोगों ने उस इलेक्शन में लतीफ़ खान को ज़्यादा वज़न नहीं दिया, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये बात उसके दिमाग में खटकी और उसका जो इलीगल बिजनेस था जो दारू का, उसके ऊपर असर पड़ने लगा। तो उसने वो 4-5 साल मेहनत करके अपना जो रुतबा था, जो अपना इन्फ्लुएंस था, वो अपने एरिया में बढ़ाया और अगली इलेक्शन में उसने 5 कॉरपोरेशन वार्ड से इलेक्शन लड़ी। और अहमदाबाद का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक वार्ड है वो छोटे राज्यों के एमएलए के हल्के के बराबर गिना जाता है। बहुत अमीर कॉरपोरेशन है, मुंबई के बाद अहमदाबाद अमीर कॉरपोरेशन में से गिनी जाती है। बहुत पैसा खर्च होता है इलेक्शन लड़ने में और एक कॉरपोरेटर की जो वक़्त होती है, हैसियत होती है, वो आम राज्यों के एमएलए से भी तकरीबन ज़्यादा होती है। तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ। तो ऐसा हुआ कि एक शख्स अपने एरिया में, अपने हलके में 5 वार्ड से इलेक्शन लड़ा और मज़े की बात यह है कि पाँचों के पाँचों वार्ड में से बड़े मार्जिन से जीत के आया। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग, बड़े बड़े लीडर जो हैं, वो अपनी सीट बचाने के लिए 2 जगह से लड़ते हैं, 2 जगह से इलेक्शन लड़ते हैं। 3 जगह से किसी को लड़ते आज तक नहीं देखा। लेकिन ये लतीफ़ खान एल के पहला ऐसा शख्स था जो 5 जगह से लड़ा और पाँचों जगह से जीत के आया। ये अपने आप में एक हिंदुस्तान का नहीं, मुझे लगता है दुनिया का भी इलेक्टोरल हिस्ट्री का इतिहास होगा। इस बड़ी जीत ने उसका जो रुतबा था वो पॉलिटिकल सर्कल में और गवर्नमेंट के हल्के में बहुत बढ़ा दिया। और थर्ड पॉलिटिशियन वहाँ के जो उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, बाकी मंत्री संतरी थे, वो लतीफ़ खान से थोड़ा डरने लगे कि इस आदमी के पास तो जो पीपल्स पावर है, जो लोगों की ताकत है, वो बहुत है। तो वो पुलिस वाले जो इसको डराने की कोशिश करते थे, वह डरने लगे। और वो उसका फ़र्क इतना पड़ा कि सरकार ने लतीफ़ को अपने साथ मलाई रखने के लिए उसको इलिसिट जो दारू का जो धंधा था वो चलने के लिए उसको खुली छूट दे दी। ही वॉज गिवन अ ब्लैंकेट प्रोटेक्शन, ब्लैंकेट क्लियरेंस कि आप जो मर्जी करो, आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आने वाली जो एमएलए की और एमपी की इलेक्शन है उसमें आप हमारा ख्याल रखिएगा। तो ये पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं जो क्राइम को बढ़ावा देती हैं, वो वहाँ पे सबको देखने को मिली। और उसी दौर में लतीफ़ खान गुजरात का सबसे बड़ा लिकर का स्मगलर बन गया। उसके पहले जो थोड़ी बहुत शराब जाती थी वो गुजरात से लगते बॉर्डर पे जो दमन और दीव की जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पे ड्यूटी कम होती है नहीं, बहुत कम ड्यूटी होती थी उस ज़माने में। तो वो वहाँ पे जो अंग्रेज़ी शराब है वो, या इंडियन मेड फॉरेन लिकर जिसको हम बोलते हैं IMFL, वो वहाँ से स्मगल होके आती थी। कॉमन बॉर्डर था गुजरात का, लोग भी गुजराती बोलते थे। तो लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में थी और उसकी जो उसका प्योरिटी लेवल था, या उसका जो नशे का जो एलिमेंट था वो थोड़ा कम था। और ये भी इल्ज़ाम लगते थे कि दमन की शराब जो है वो मिक्स करके बेची जाती है। तो लतीफ़ ने सोचा कि वहाँ से छोड़ के उसने राजस्थान से शराब के ट्रक भर भर के मंगवाने शुरू किए। और प्रोटेक्शन की वजह से लोग छिप छिप के पीते थे। उसके 2 कारण थे, एक तो छिप के पीना और दूसरा कल के लिए बचा के रखना। तो जो स्टोर करते थे लोग अपना कोटा, 1 महीने का इकट्ठा, 2 महीने की इकट्ठा कोटा छुपा के रखना, प्रोक्योर करके रखना, ताकि कल कहीं सख्ती होगी, नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। तो उस दौर में लतीफ़ ने, मतलब कहते हैं कि उस ज़माने में 5-6 ट्रक उसके रोज़ के राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करके और पुलिस की नज़रों के नीचे और शरेआम खुले आते थे अहमदाबाद, और वहाँ से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होते थे।
तो आप अंदाज़ा लगा लिए जहाँ पे हज़ारों बॉटल जो है वो इंडियन मेड फॉरेन लिकर की रोज़ आएंगी और उसको जो डबल भाव पे बेची जाती हैं, वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना होता होगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो उसमें लतीफ़ खान ने बहुत पैसा कमाया और पॉलिटिकल नाम भी कमाया। उसी दौर में उसकी बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए दाऊद इब्राहिम की नज़र भी उसके ऊपर टिक गई। हुआ ऐसे कि अहमदाबाद के एक 4 स्टार होटल में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग जो जिन्होंने दाऊद का कोई नुकसान किया था, वो मुंबई से भाग के अहमदाबाद के एक होटल में रह रहे थे। उसकी खबर दाऊद को लगी। दाऊद ने फ़ोन किया लतीफ़ खान को एक कि देखो भाई, ये मेरे 4 दुश्मन आपके इलाके में बैठे हैं और इनको ख़त्म करना है, ये काम मैं आपको देता हूँ, ये काम आप कर दीजिए तो हमारी दोस्ती और पक्की हो जाएगी। पहले भी टच में थे एक दूसरे के। तो उन्हीं दिनों में मुंबई से एक खूंखार किस्म का शार्प शूटर अंडरवर्ल्ड का, जिसका नाम था शरीफ खान, उसको छोटा दाऊद भी कहते थे क्योंकि उसका जो हुलिया थोड़ा सा और उसका कद काठ जो था वो दाऊद इब्राहिम से काफ़ी मिलता था, लेकिन वो बहुत स्मार्ट था। उसकी हाइट कम होने के बावजूद भी वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव थी। मैं उसको मिला हूँ कई बार मुंबई में। हमीद के मर्डर केस में भी इन्वॉल्व था वो, और बहुत से मर्डर के, बहुत डेयरिंग शूटर था वो, और बहुत पक्का निशाना था उसका, कभी चूकता नहीं था। तो लकली फॉर लतीफ़ खान, वो छोटा दाऊद मुंबई से पुलिस के प्रेशर से भाग के अहमदाबाद में गया हुआ था और लतीफ़ के टच में था। तो उसका एक छोटा भाई भी था जिसको वो थोड़ा सा दिमागी तौर पे काफ़ी गुस्से वाला, और उसको हिला हुआ भी बोलते थे कि थोड़ा पागल किस्म का आदमी था, सुनता नहीं था किसी की, और डेयरिंग वो भी बहुत था। तो ये दोनों भाई अहमदाबाद में लतीफ़ की प्रोटेक्शन में रह रहे थे और उनको मालूम था कि यहाँ मुंबई पुलिस नहीं आएगी और गुजरात की पुलिस हमें पकड़ेगी नहीं, तो उनको एक सेफ हेवन वहाँ पे मिला हुआ था। तो लतीफ़ खान ने छोटा दाऊद को, या शरीफ खान जिसका नाम था, उसको हथियार दिए, उनको उस होटल का पता दिया और चारों लोगों का हुलिया जो दाऊद से उसके पास पहुंचा था, क्योंकि लतीफ़ छोटा दाऊद ने मुंबई में काफ़ी काम किया हुआ था, वो कुछ लोगों को पहचानता भी था, तो उसके लिए वो काम कुछ आसान भी हुआ। और जैसे ही ये छोटा दाऊद अपने लोगों के साथ उस होटल में पहुंचा, तो चारों में से एक आदमी नीचे रिसेप्शन पे खड़ा नज़र आ गया इसने उसको वहीं से पकड़ा और उसको मारा, और उसको पूछा कि तेरे साथी किस कमरे में हैं। होटल के किसी स्टाफ की, किसी की हिम्मत नहीं हुई इनको रोकने की, और जो उस आदमियों को लेके ऊपर रूम के गए तो वहाँ 3 आदमी दूसरे बैठे थे, और तीनों को वहाँ पे मारा और फिर चौथे को मारा, और उसमें रिवाल्वर और माउज़र वगैरह यूज़ किए गए, इस्तेमाल किए गए। तो कुछ ही मिनटों में वो चारों लोगों को मार के छोटा दाऊद और उसके साथी वापस दरियापुर में आ गए और लतीफ़ की प्रोटेक्शन में रहे। उसके थोड़े दिनों के बाद एक अहमदाबाद में एक जुए का अड्डा था बहुत बड़ा, तो वहाँ पे खबर आई कि कुछ लोग जो लतीफ़ के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे वो वहाँ पे बैठ के कोई जुआ वगैरह खेल रहे थे। तो दाऊद का छोटा भाई, छोटा दाऊद का, शरीफ खान का छोटा भाई अपने और ये दाऊद साथ में ये गए उस कमरे में, और देखा तो वहाँ 9 आदमी बैठे जुआ खेल रहे थे बड़े लेवल पे। तो जो छोटा दाऊद का भाई था, पगला जिसको बोलते थे एड़ा, उसके पास AK-47 और बाकी लोगों के पास रिवॉल्वर पिस्टल। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक रूम में 9 आदमियों को AK-47 पे इन्होंने भून दिया, देखते देखते मिनटों में, किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। हालांकि उनमें से भी 4-5 लोगों के पास हथियार थे, लेकिन किसी को अपना हथियार निकालने की मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला। तो इतना डेयरिंग किस्म का वो था छोटा दाऊद। और उसके बाद वो ये इतने बड़े काम गुजरात में करने के बाद उसको जब पुलिस का जो वहाँ पे काफ़ी बदनामी होनी शुरू हुई, सरकार की बदनामी होनी शुरू हुई कि लतीफ़ के इतना पावरफुल किसने बना दिया कि एक जगह पे 4 आदमी मार दिए,
दूसरी जगह पे 9 आदमी मार दिए। तो ये गुजरात है कि क्राइम कैपिटल है, क्या है? तो पब्लिक एंगर और प्रेस का गुस्सा देखते हुए लतीफ़ को वहाँ से अंडरग्राउंड होना पड़ा और वो भाग के वहाँ से दुबई चला गया। दुबई तो उसका दाऊद इब्राहिम उसके साथ था ही। एक बहुत बढ़िया बंगला उसको दिया गया रहने के लिए और बड़े ऐशो आराम से वहाँ रह रहा था। और फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो कुछ समय के बाद दुबई छोड़ के दिल्ली आ गया नेपाल के रास्ते से, लेकिन अहमदाबाद नहीं आया वापस। और दिल्ली बैठ के उसने डिफरेंट नाम से, डिफरेंट अड्डे से उसने एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू किया, क्योंकि अहमदाबाद में इतने साल काम कर चुका था, सब मालूम था कौन सेठ है, कौन गरीब, कौन अमीर, किसका क्या धंधा, किसके पास 2 नंबर का पैसा है, किसके पास कितना पैसा देने की हिम्मत है, वो सब वो जानता था। और उसके बाद नंबर भी थे, उसका नेटवर्क था। तो वो वहाँ से उन लोगों के नंबर कलेक्ट करके दिल्ली के एक ख़ास पीसीओ से वो फ़ोन किया करता था अपना एक्सटॉर्शन रैकेट का, अच्छे खासे पैसे कमाए। और उसका जब चर्चा ज़्यादा चला तो जो आज हमारे होम मिनिस्टर है दिल्ली में, अमित शाह, ये उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे गुजरात के। तो काफ़ी जब शोर मचा, गुजराती बिजनेसमैन ने शोर डाला कि ये आदमी दिल्ली में बैठ के हमसे पैसे मांग रहा है और हमें देने पड़ रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस की मदद के साथ गुजरात पुलिस ने एक सर्वेलेंस रखी वहाँ पे, टेक्निकल भी और फिज़िकल भी। तो वहाँ पे इनको मालूम पड़ा कि एक पार्टिकुलर पीसीओ से फ़ोन आते हैं। तो वहाँ पे निगाह रखी गई तो ये लतीफ़ खान हमेशा की तरह उस दिन उस बूथ पे फ़ोन करने के लिए आया और गुजरात पुलिस ने उसको वहाँ से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको गुजरात लाया गया, अहमदाबाद लाया गया। तो उसका पेशी वगैरह हुई और उसको जेल कस्टडी हो गई, जेल में उसको भेजा गया। लेकिन तब तक गुजरात पुलिस ने और गुजरात होम डिपार्टमेंट ने फैसला कर लिया था कि इस आदमी को अभी इसको मिटा देना चाहिए। इसका जो क्राइम का जो आतंक है वो काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो ऐसा हुआ एक दिन जब उसको कोर्ट में पेश किया गया, दूसरे किसी केस में उसका रिमांड लिया गया। और जैसे ही उसको कोर्ट से निकाला जेल लेके जाने के लिए, जेल कस्टडी के लिए, तो उसको वहाँ से बाहर उन्होंने कोर्ट के बाहर गोली मार के एनकाउंटर दिखा के तो लतीफ़ को मारा गया वहाँ पे। तो उस लतीफ़ का जो एक ज़माने में 5-5 हलकों से जीत के कारपोरेटर बनता था, लेकर किंग गिना जाता था, दाऊद के कहने पे 4-4 लोगों का मर्डर करवा देता था, वो आदमी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा और मारा गया इस चक्कर में। और उसके बाद जो छोटा दाऊद था वो हिंदुस्तान छोड़ के कराची चला गया। और अभी थोड़े देर पहले, कुछ महीने पहले, ये कराची से खबर आई कि वहाँ उसने छोटा शकील के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ और उस चक्कर में छोटा शकील ने उसको भी मरवा दिया। ये खबर अभी तक ऑफिशियली पुलिस ने कंफर्म नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक छोटा दाऊद जो है वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये एक किस्सा था मुंबई और अहमदाबाद के क्रिमिनल्स का आपस में साठगांठ, जिनके तार दुबई तक मिले हुए थे। तो इस किस्से को चालू रखते हुए अगले सेगमेंट में आपको बताएंगे मुंबई में जो पठान गैंग का राइज शुरू हुआ, जिसमें करीम लाला के बाद समद खान बहुत बड़े एक किरदार के रूप में उभर के सामने आया। वो किस्सा हम आपको पूरी डिटेल के साथ अगले मंगलवार को सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।